सो प्लीज बिटुपन सर, गो अहेड और प्लान बताइए कि हम आज क्या चीज के ऊपर चर्चा, आपका शेयर शेयर कीजिए, आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आप सेल बना पा रहे हैं। बॉबी सर, स्वागत है आपको भी। सभी को सर माइक ऑन करना है, आज सभी को माइक ऑन करना है। एकदम मान एकदम। लीजिए हमें वीडियो वीडियो टेबल, वीडियो वीडियो पे आ जाइए। हाँ वीडियो वगैरह नवाज ऑन सर कीजिए। का बहुत अच्छा है, नवाज सर हमेशा वीडियो पे रहते हैं। कमलेश सर रहते हैं, कौशिक सर सर। हम राउंड डिस्कशन कर रहे हैं सर, राउंड जो ग्रुप में होता है ना, हॉल में होता है, यस शेयर यस। वगैरह दिखा के ऐसे। सो आज बिटुपन सर का भी शानदार क्लाइंट मिला है, आज तो मीटिंग है, देखते हैं क्या होता है। किस किस का आज क्लाइंट है जिनके साथ मीटिंग करना है, बताइए। मेरा ये मेरा भी कमलेश है। सर ने हाथ खड़ा कर दिया। कमलेश सर, हाँ ठीक है, मुझे बताइएगा टाइम। और क्या, और कौन कौन है, किस किस का क्लाइंट है। सर सुजीत सर का क्लाइंट है। सुजीत सर का क्लाइंट है ना। जी। सो कोई नहीं, बिटुपन सर का भी है, सुजीत सर का भी है, और किसी का है क्लाइंट जिनके साथ मीटिंग करना है। सर जी सर इसका टर्म्स एंड कंडीशन में ये कर दूं? जी जी, लास्ट प्लीज प्लीज। लास्ट वाला हो गया। मैं आपको कोस्ट बना देता हूँ, आप लैपटॉप में है। नहीं सर, मोबाइल में हूँ सर। ओके ओके, कोई नहीं। एक्सेप्ट तो हो गया। सर मैं इसको इसका इनवॉइस बना के देता हूँ, रुकिए, नहीं तो ये लॉग ठीक आउट है हो जाएगा। ठीक है ठीक है, आप बना दीजिए, इनवॉइसिंग कर दीजिए और मुझे एक कॉपी भेज दीजिएगा इनवॉइस का। सो हमारा आज का डिस्कशन सेल के ऊपर है, जो बिटुपन सर ने एक प्लान किया है वो डिस्कशन करते हैं। बट फिलहाल के लिए मैं आपसे कुछ रैंडम चीजें पूछना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि हम लोग बिजनेस के लिए कितना प्रिपेयर्ड है, और कितना तक अपने आप को कितना रेटिंग देना चाहेंगे अभी तक। जो हम एज एन आईबीसी, मतलब पूरा आईबीसी के काम को सही तरीके से, यानी सही ढंग से 100% मतलब अच्छा से करने के लिए अपने आप को 1 से लेके 10 के स्केल में कितना टाइम देंगे आप, मतलब कितना रैंक देंगे, 1 2 3 या 10 आउट ऑफ 10। थोड़ा सा बताइए कि हाँ हमने अभी तक इतना अचीव किया है, हम तो आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 5 बन गए हैं। बताइए, अनम्यूट कर सकते हैं। मनीष सर 6 आउट ऑफ 10, कौशिक सर 2, भावी सर 4%। ओके ओके ओके, और थोड़ा सा देखिए, हम अपने आप को रेट कर लेते कि भाई हाँ हमने, हमारे और कितना सीखना बाकी है। थोड़ा सा अपना खुद का रेटिंग करेंगे ना, तो अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे और उतना मेहनत करना है। शर्मा सर 2 दिया है, ओके। सो कौशिक सर 2, शर्मा सर 2, गोविंद्र प्रसाद सर 3, ओके ओके। सो यहाँ पे हाईएस्ट में मनीष सर को देख पाए अभी तक। मनीष सर ने 6 आउट ऑफ 10 दिया है, ओके। गोल के हिसाब से 2 है, कौशिक सर के गोल के हिसाब से 2 है, अबाउट 10 आउट ऑफ। अच्छा, हमारा जो 2 कबूतर है, 2 कबूतर ने 3 3 दिया है, ओके। सही है, अच्छा है। ओके ओके, और सो सो हमको 10 आउट ऑफ 10 होना है, राइट। सो 10 आउट ऑफ 10 के लिए हम कितना प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोर्सेज स्टडी चल रहा है, कोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं आप लोग हर दिन रिचुअलिस्टिक तरीके से। नवाज सर, आपको तो अभी कोर्स नहीं मिला होगा, तो आप सौरभ सर को थोड़ा सा बताइएगा, बोलिएगा वो आपके साथ थोड़ा सा शेयर करे। ओके, मनीष सर बोल रहे यस। सो हम लोगों को 10 आउट ऑफ 10 लेना है, 10 आउट ऑफ 10 लेना, तो ये नहीं है, एटलीस्ट 9.8 तो हम कर सकते हैं, 9.9 तो कर सकते हैं। 100% किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। सो थोड़ा सा गैप हमेशा रहेगा, और वही गैप हमेशा हमको जो है सीखना पड़ता है। कोई भी इंसान आज के डेट पे या फिर कभी भी परफेक्ट नहीं है किसी भी फील्ड में। सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी रह जाएंगे, बट एटलीस्ट हम एक ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच पाए कि भाई हाँ आज मेरे पास इतना कॉन्फिडेंट है कि कोई भी कस्टमर आ जाए, किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन आ जाए, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में मुझे डिस्कशन करने दे, मेरे पास उसका नॉलेज है। यानी जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उस कंपनी का हर एक पहलू, हर एक चीज हमको पता है। अगर मान लीजिए कि इस कंपनी का कोई भी बंदा आज के डेट पे उठ के अगर शर्मा जी के पास आए और पूछते हैं, शर्मा जी ये हमारा जो 7 स्टार प्रोडक्ट है ये क्या है, या फिर रविल भाई को पूछता है कि रविल भाई ये जो
आईबीसी प्रोडक्ट है, ये क्या है। या फिर आप जो है एक बिजनेसमैन, एक सिनारियो दे दिया, कि एक बिजनेसमैन ऐसा ऐसा है कि उनका ये बिजनेस है, उनकी प्रॉब्लम ये है, आप क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग 100% या कब बनेंगे, या फिर आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 9, 9 आउट ऑफ 10 हम क्या कब बनेंगे, जब हमको इतना कॉन्फिडेंट आएगा कि भाई कोई भी बिजनेसमैन कोई भी सिचुएशन में है, उस सिचुएशन का समाधान हमारे पास है कि नहीं, क्या उसका समाधान मैं दे पाता हूं या नहीं। अगर दे पाता हूं तो मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करूंगा, और अगर नहीं दे पाता यानी मेरे अंदर अभी भी कुछ कमियां हैं जो मुझे दूर करना है। अब ये कमियां आपको आपसे बेटर कोई नहीं जानता, आपको आपसे ज्यादा अच्छी तरीके से कोई नहीं जानता। सो आपको पहले अच्छे तरीके से आपको जानना है। जैसे आपने रेटिंग दिया है, बहुत ये ईमानदारी रेटिंग है, क्योंकि अगर आप इधर उधर का रेटिंग देते तो 10 आउट ऑफ 10 आ जाते हैं रेटिंग। सो आप सबने बहुत अच्छा से ईमानदारी से रेटिंग दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो इस रेटिंग को हमको बढ़ाना है, अपना रैंकिंग को बढ़ाना है। और जैसे कि आज आप लोग 2 है आउट ऑफ 10 या 3 है आउट ऑफ 10, तो इसको हम एटलीस्ट 8 आउट ऑफ 10 को कहाँ कैसे ले जा सकते हैं। आप इसके लिए मेनली आपको कुछ सिनारियो खुद से इमेजिन करना पड़ेगा। मैं भी जब अकेले अपने आप को सॉलिटेट करता हूँ तो मैं सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ कि अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई बिजनेसमैन मेरे सामने आ गया, ऐसा कोई केस लेके, उसका क्या सोल्यूशन मेरे पास होंगे। किसी भी तरीके का बिजनेस जो आए आपके सामने, क्या उसके सोल्यूशन आपके पास होंगे। सो ये मैं अपने आप को एनालिसिस करता हूँ, अगर नहीं है तो मैं तुरंत कर लेता हूँ। मैंने उस दिन गविंद्र सर को एक चीज बोला कि मैं जो बचपन जब मतलब शुरू से, ओके আমি কাজ করছি, ঠিক আছে রবিউল भाई, गुड। सो मैंने क्या कैसे सीखा, मैं मेरा सीखने का प्रोसेस क्या होता है कि जब मैंने कॉलिंग स्टार्ट किया था, पहले तो फील्ड में जाता था। जब फील्ड में जाता था तो अक्सर क्या होते थे कि लोगों के साथ मुझे पता चलता था कि मैं किस दुकान पे गया हूँ, या फिर उसका बिजनेस का क्या है। लेकिन जब मैं कॉलिंग स्टार्ट किया था तो मुझे अलग अलग तरीके का और कस्टमर मिलने लगे जिनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं था। सो मैं पहले कॉल जैसे बात करता था तो एटलीस्ट ये पता कर लेता था कि सामने वाला का बिजनेस क्या है, तो बिजनेस पता कर लेता था और फिर उनसे प्रॉब्लम पता कर लेता था। भले ही मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना दे पाऊं, वो बड़ी बात नहीं है, बट उसका प्रॉब्लम क्या है, उस पर्टिकुलर बिजनेस का प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को मैं पता करके क्योंकि मुझे उस बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, तो मैं क्या करता था, कॉल कट होने के तुरंत बाद मेरा नोटपैड होता था, नोटपैड में लिख लेता था। जब भी मैं कस्टमर के साथ बात करता हूँ, हाथों हाथ में उनकी पूरा चीजें लिख लेता हूँ कि भाई वो कहाँ से है, क्या करते हैं, क्या चैलेंजेस है, सब कुछ मैं लिख लेता हूँ, ये मेरा आदत है। सो क्या करता था मैं, उन चीजों को लेके फिर मैं स्टडी करता था। गूगल सर्च करना है, गूगल सर्च हमारे कस्टमर मतलब हमारे कोर्सेज के अंदर झांकना है, कोर्सेज के जब तक मतलब उस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में एटलीस्ट कुछ पता ना कर लूं, तब तक मैं मूव ऑन नहीं करता। भले ही मुझे आधा घंटा का लर्निंग क्यों ना लगाना पड़े, कॉलिंग को छोड़ के, तो मैं वो हाथों हाथ लर्निंग कर लेता था, फिर मैं कॉल करता था। और उससे क्या हुआ, मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ। मैं कभी भी वो आलसी नहीं करता था, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता था कि भाई मुझे ये बाद में सीखना है, ये नहीं करता था। मैं तुरंत उसको, अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी काम है और मैं तुरंत नहीं सीख पाया, तो मेरा वो प्रायोरिटी बेस्ड एक डायरी होता था, नोटपैड होता था कि भाई मुझे आज सबसे पहले इन सारे चीजों के ऊपर लर्निंग करना ही है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर मुझे लर्निंग करना है, मुझे ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर लर्निंग करना है। ई कॉमर्स का बंदा आया, ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू करना चाहा, लेकिन मेरे पास नॉलेज नहीं था, मैं कैसे बात करूं उनको, क्या बताऊं ई कॉमर्स का, मुझे समझ में नहीं आया। सो पहले मैं उसको स्टडी किया। अब आगे जब भी कस्टमर मिलेगा तो मेरे पास वो नॉलेज होगा ई कॉमर्स का, और मैं बता पाऊंगा। तो इस तरीके से मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, और आज भी करता हूँ, हर रोज करता हूँ। हर रोज मैं जो कोर्स मैं आज से 1 साल पहले देखा, आज भी मैं वो कोर्स रिपीट देखता हूँ, और हर बार कुछ ना कुछ नया रिपीट याद आता है, कुछ नया सीखता हूँ। सो ये एक तरीका है जो हम अपने अपने कमजोरी को दूर कर सकते हैं और अपना रेटिंग को, रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं। जैसे आज आप 3 आउट ऑफ 10 दे रहे हैं,
इसके पीछे यही रीजन होगा कि भाई मेरे पास हर बिजनेस का सोल्यूशन मैं प्रोवाइड नहीं कर पाता, उनके बिजनेस मॉडल को नहीं समझ पाता, ये होंगे शर्मा सर, यही सारे प्रॉब्लम होंगे, है ना। अगर ये सारे आ जाएंगे तो आप अपने आप को 9 out of 10 दे पाएंगे। सो ये जी सर। कीजिए। यस, थैंक यू। सो ये सारे चीजें आप इस तरीके से सीखते रहिए, 8 out of 10 आप आराम से अपने आप को रेट कर पाएंगे और इतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि कोई भी बिजनेसमैन सामने बैठेगा उनका बिजनेस कोर समझ पाएंगे और आप उनको सोल्यूशन दे पाएंगे। सो बिटुपन सर, रेडी? जी सर, रेडी ओके, सर। चलिए, let's begin our today's objective of session. So Bitwan सर sir, गुड go मॉर्निंग ahead. एवरीवन। Yes. गुड मॉर्निंग। सो मैं टू बी ऑनेस्ट सर, मेरे पास कोई प्लान नहीं है, कोई आइडिया नहीं है सर, कैसे मतलब ये स्टार्ट करूँ, क्या करूँ। जस्ट मेरे को ये आइडिया आया था कि जस्ट हमारे जो सेशन में होता है ना कि आप ये बोलते रहते हो, है ना, आप Yes. कुछ नहीं Yes. करते हो, है ना। लेकिन हमारे यहाँ पे इतना सारे चैंपियंस है, सभी के पास तो कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा। सभी लोग डीएमटी कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, कि इसलिए कि सभी को मतलब सभी लोग मतलब अभी वो काम कर रहे हैं, तो दिमाग ला रहा है सर, दिमाग यूज कर रहे हैं। जैसे मैं करता हूँ तो मैं कभी कभी मेरे पास आइडिया आ जाता है कि हाँ मैं ऐसा करने से ऐसे कन्विंस हो जाएगा, ये करने से ये कन्विंस हो जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक अमलेश सर हो, सुजीत सर हो, या फिर कौशिक सर हो, या फिर हमारे पास जितना भी मेंबर हो, सभी के पास तो कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा। तो वो कैसे मतलब ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं, और उन्हीं के ऊपर बात करते हैं सर। सर पहले किसी को पकड़ते हैं सर, हमारे पास कौन है सर कौशिक सर को ही पकड़ते हैं पहले। बिल्कुल बिल्कुल। सर मतलब जी, ये अब क्या एक क्या। अच्छा कहा, ये अच्छा एक इनिशिएटिव है। देखिए, मैंने क्या बोला कि जैसे हम एक अगर हम प्यार में पड़ जाते हैं तो गर्लफ्रेंड के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, हाँ सर, ये तो और है। जब सोचते हैं तो कुछ ना कुछ वहां से इन्वेंट होता है या कुछ आइडिया निकालते हैं। या फिर अगर हमारा भाभी सर, थैंक यू फॉर द स्माइल। अगर हम कोई चीज को दिल से चाहते हैं, या फिर मान लीजिए कि आपको डॉक्टर बनना है, या फिर किसी भी आप चीज को गोल अचीव करना चाहते हैं, कोई भी चीज, या फिर आपके मम्मी से पैसे निकालना है, पापा से पैसे निकालना है, कुछ काम मनवाना है, तो हम अंदर ही अंदर उसके बारे में सोचते रहते हैं कि भाई क्या तरीका अपनाए करो कि मम्मी पैसा दे दे, या पापा मेरी बात मान ले, या फिर हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर ले, है ना। सो हम उसके बारे में सोचते हैं तो अलग अलग टेक्निक आ जाते हैं, स्ट्रैटेजी आ जाता है, और वही टेक्निक जो आज बिटुपन सर बोल रहे हैं वो सोच है। जितना हम सोचेंगे उसके बारे में उतना ही हम अलग 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 टेक्निक आएंगे, और ये सर हमेशा करने के लिए जरूरी। एक्सपेरिमेंट भी होता है। एकदम सर अभी एकदम, मैं भी यही मेरा आइडिया सोचते है रहता कि हूँ। यस, बिटुपन सर, जस्ट ए मोमेंट। मैं भी ये सोचते ओके रहता सर। हूँ कि और हम कैसे आसान कर सके हमारे इस काम को, और कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे इजी लैंग्वेज में समझा सके, ये भी मैं भी सोचते रहता हूँ। तो आप लोग जो भी सोचते हैं वो आप शेयर कीजिए। कौशिक सर से स्टार्टिंग है। यस बिटुपन सर, कुछ बोल रहे थे, बोलिए। सर वही सर, मेरा क्या था कि अभी देखिए कौशिक सर कुछ मतलब ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं, क्या पता सर मेरे पास कुछ उसका अलग ही मतलब ये है सोल्यूशन है। यस यस, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होगा, तो वैसे तो एब्सोल्युटली, नहीं ये होगा। करना जरूरी है, हाँ बहुत हाँ जरूरी सर। है कि ऐसा कोई ऑब्जेक्शन जो आपने हैंडल नहीं किया, या फिर आपने हैंडल किया तो कैसे किया, या फिर हाँ उसी ऑब्जेक्शन को कोई और हैंडल कर रहा है तो कैसे कर रहा है, आप कंपेयर करके देखिए कि कौन सा वाला बेस्ट है उस ऑब्जेक्शन को। ऐसा नहीं कि मैं जो हैंडल कर रहा हूँ वही बेस्ट होगा, आपका वाला भी बेस्ट हो सकता है, वो जो मैं सीख सकता हूँ आपसे। और बहुत सारे टाइम पे मैं सीखता भी हूँ, हर जगह से सीखता हूँ। सो हमारे चैलेंजेस जो आज हम फेस करते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्शन को लेके, या प्रोडक्ट पिचिंग को लेके, या मैचिंग को लेके, वही सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं ताकि हम जो है एक दूसरे का आइडिया को एक दूसरे को दे पाए। यस, कौशिक सर। कौशिक सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी सर, गुड मॉर्निंग। रोशन सर, चलिए गुड सर, मॉर्निंग। चलिए सर, सर स्टार्ट बताइए करते सर, हैं। यस, आप स्टार्ट करते पूछिए, हैं। क्या पूछना चाहते हैं बताइए, मैं क्या नहीं पूछना चाहते हैं पूछूंगा, बताइए। हाँ हमारे सर, चैंपियंस है, आप लोग पूछिए कि जी जी आपको जी क्या ऐसे सर ऑब्जेक्शन है जो आपने कैसे जी। हैंडल किया। मैं ये यहाँ पे बोले सर कि म्यूट भाई, हूँ। कुछ नहीं जी करना जी है जी। सर, एक दिन इसको रेस्ट देते हैं सर। यस सर। यस यस, मैं गुड म्यूट हूँ मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग सर रोशन आप सर। पूरा पूरा गुड रेस्ट मॉर्निंग लीजिए। सर। सर गुड तो मॉर्निंग। सो तो बिट्टू भाई बताओ, क्या आता है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या आता है बताओ। क्या क्या ऑब्जेक्शन आता है, हाँ देखो, मान लीजिए। फर्स्ट ऑब्जेक्शन। बोलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो। मान लो कि आपका बस एक कस्टमर आया है ना, हम्म। आने के बाद आप क्या क्या मतलब ये फेस करते हो, वही मैं बोलना चाहता था। देखो, कस्टमर सबसे बड़ी बात तो, कोई कोई लोग होता है कि जानना चाहता है,
और कोई लोग होता है मतलब बात करने से हमें पता चल जाता है कि हाँ ये बंदा मतलब देखिए कोई अगर सीखना चाहेगा जैसे कि अभी मीटिंग में कितना लोग है 15 जन है ना रियाजू सर को छोड़ के। जी जी रियाजू सर सिखा रहे हैं तो हम 15 जन क्या कर रहे हैं हम लोग सीख रहे हैं बाकी 14 जन हम लोग सीख रहे हैं ठीक है। इस ग्रुप का कोई और भी मेंबर है जो होपफुली जेन्युइन प्रॉब्लम में आ नहीं पा रहा है या फिर जानबूझ के नहीं आ रहा है तो इसका हम्म, मतलब क्या होगा इसका मतलब तो यही होगा कि वो लोग जस्ट नाम के लिए ग्रुप में है काम के लिए नहीं है राइट। तो एब्सोल्युटली। ऐसे करके हमें फ़ोन में मतलब आइडेंटिफ़ाई करना पड़ता है पहले, कि हाँ, ये बंदा समझने लायक है या इसके साथ टाइम वेस्ट करके मतलब देखो ये बॉटल है मेरे पास है, ठीक है, दिख रहा है, हाँ जी हाँ। जी। ठीक है? अगर मुँह में डालूँगा तो पेट में जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर अगर ज़मीन में डालूँगा तो वेस्ट होगा, ठीक है? तो ऐसे ही करके ना हमें भी आइडेंटिफ़ाई करना पड़ता है। शायद आप भी करते हो, सभी राइट? आइडेंटिफाई कैसे करते हो ये बताओ। देखो, सबसे पहली बात, जो बंदा सुनने के लिए आएगा वो ना सुनेगा ही और ऑब्जेक्शन करेगा। जैसे कल मेरा रिसेंट क्लोज हुआ था उसके बारे में बताता हूँ। उन्होंने मुझे बोला था कि 6 बजे कॉल करो, मैंने उसको करीबन 7:30 बजे के आसपास कॉल किया। तो फिर हम्म, भी मतलब दिल तो नहीं कर रहा था कि कॉल करो, थोड़ा ईगो दिया था बट चल जाता है। तो फिर भी मैं ईगो डाउन करके उसको कॉल किया। तो मुझे डायरेक्ट बोला कि हाँ 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 ओके ओके और बताइए और क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा, मेरा बिजनेस में कैसे हेल्प होगा, ये सब ऑब्जेक्शन कर रहा है। तब मैंने हम्म, दिमाग में आ गया कि हाँ इसको अगर इसका डाउट क्लियर कर दूँ तो ये पेमेंट कर लेगा। तो yes, डाउट कर लिया, जैसे कि रियाजू रियाजू सर क्या बोलते हैं, जो बंदा लेने लायक होगा जो सीखने लायक होगा वो ऑब्जेक्शन करेगा ही करेगा। पैसा मैंने नहीं बताया, पैसा पैसा का जो सरप्राइज था वो लास्ट में मैंने दिया। ठीक है। ओके। पैसा का सरप्राइज लास्ट में दिया। उसको मैंने क्या किया कि पहले बताया, मुझे पता था वो लेगा, मतलब ऑब्जेक्शन हम्म, में ही पता चल गया। तो मैंने उनको डायरेक्टली क्या बोला, ये 3,500 का मैंने सेल किया, ठीक है। उसको हम्म, पहले मैंने बताया था 2,50,000 डायरेक्ट एलएफ पे, नॉर्मल नहीं, डायरेक्ट एलएफ पे। वो जब बोला कि इतना तो मेरे पास अभी नहीं होगा, तब धर्म करके मैंने बोला ठीक है अगर आप आस करते हो 10 बजे का आगे तो ये ऑफर, लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगा जस्ट अच्छा फॉर अर्जेंसी। आपकी। हाँ, कि ये सब ऑफर आपको नहीं मिलेगा, नहीं इसलिए मिलेगा। और साथ में बिजनेस कोच नहीं मिलेगा। डिसएडवांटेज क्या होगा जब बिजनेस कोच नहीं मिलेगा, बता दिया कि आपको एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको जरिया नहीं मिलेगा, कोई आपको सिखाने, मैं तो रहूँगा, मेरा लिमिटेशन है, मुझे जितना तक पता है मैं आपको उतना तक बताऊँगा, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा बता नहीं पाएगा, मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊँगा। तो उसने बोला ठीक है कोशिश के काम करो, पेमेंट लिंक भेज दो। मैं आधा घंटे के अंदर, मेरे पास अभी कैश नहीं है फिलहाल, सॉरी गूगल पे में पैसा नहीं है, मैं 30 उसको मैंने गाइड भी किया कि पैसा नहीं है तो आप कॉन्फिडेंसली किसी के सामने जाओ, डायरेक्टली आप हम्म, मत बोलना कि मुझे पैसा चाहिए था कुछ काम था, ऐसे नहीं। अरे ये मुझे थोड़ा ये कर दो तो गूगल पे में पैसा डाल दो तो मैं आपको कैश दे रहा हूँ। तो हम्म, ऑप्शन देने के लिए ही मना कर दिया था उसको अच्छा। कि ऑप्शन दो ही मत। तो उसने कहीं से जुगाड़ किया और पेमेंट कर दिया। तो ऐसा होता है मेनली ये तो। सो चलो वही बात। इतना यहाँ तक पे एक इसका समराइज अगर हम करना चाहे तो जो हाँ अगर इस बात से कि जो बंदा लेगा वो सबसे पहले सवाल करेंगे आपको, हाँ सर, सवाल करेंगे। हर एक 100%। मोमेंट पे आपको सवाल करेंगे। मतलब आपको इससे हम्म, आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कस्टमर इंटरेस्ट दे रहे हैं आपके बात पे या फिर वो समझ रहे हैं। अगर सिर्फ आप बोल रहे हो और वो कुछ सवाल ही नहीं कर रहे हैं, यानी कस्टमर या तो इंटरेस्ट नहीं दे रहे या फिर उनको लेना ही नहीं है। सो पहला हो गया कि सवाल जो करेगा वो आपका काम का कस्टमर है। दूसरा, इन्होंने क्या किया, तुरंत पेमेंट निकालने के लिए एक ये बहुत बड़ा सेल टेक्निक है, बहुत बड़ा सेल टेक्निक। आप मान लो कि मनीष सर आप एक सेल पर्सन हो, आपके स्टोर में आप एक टीवी स्टोर चलाते हो, एक टीवी का एक दुकान चलाते हो, वहां पे 2 लाख का टीवी भी है और 50,000 का टीवी भी है। अगर मान लीजिए कोई कस्टमर आया और डायरेक्टली आपने उनको सिर्फ 50,000 का टीवी बताया, सो 2 लाख का टीवी वो कभी नहीं खरीदेगा। राइट। अगर आप उनको 2 लाख का टीवी दिखाएंगे तो 50,000 का आपका जल्दी खरीद लेंगे। और ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक स्टोर पे एक्सपेरिमेंट किया गया था कि आमतौर पे लोगों को लगता था कि मैं कम प्राइस की जो लेस लो प्राइस की प्रोडक्ट है वो अगर मैं पहले दिखाऊंगा तो जल्दी क्लोज हो जाएगा, मतलब जल्दी लेने का चांसेस है। यानी एक कस्टमर एक स्टोर में आया, वहां पे दो तरीके का प्रोडक्ट है, एक 50,000 का एक 2 लाख का।
सो वहां पे एक्सपेरिमेंट ये किया गया था कि जिन जिन सेल पर्सन ने सबसे पहले जो लो प्राइस जो टीवी दिखाया था उन लोगों का सेल नहीं हुआ, लेकिन जो लोगों ने हाई प्राइस टीवी दिखाया था उन लोगों का सेल हुआ। यानी हाई प्राइस दिखाते हैं, फिर उसके बाद लो प्राइस में आते हैं तो वो सस्ता लगने लगता है, लेकिन अगर आप पहले ही सस्ता दिखाएंगे तो वही उसको महंगा लगेगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर मान लीजिए कि आज की डेट पे आपने एक 50,000 का कोई प्रोडक्ट खरीदा, अभी अभी 50,000 का कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसके बाद आपको मैं एक 5,000 का प्रोडक्ट दूंगा, आपके लिए वो सस्ता लगेगा क्योंकि अभी अभी आपने 50,000 का प्रोडक्ट खरीदा है। और ये मैंने एक किताब हाउ टू सेल विदाउट सेलिंग, ये किताब से मैंने ये स्ट्रैटेजी पढ़ा था। एक किताब है, आप सर पढ़ेंगे हाउ टू सेल गीगल विदाउट सेलिंग, वो सर गीगल गीगल में पे गीगल यस पे है। यस यस, बहुत अच्छा तो मैं किताब भी है। गीगल यूजर हूँ। ग्रेट ग्रेट, मैं भी यूज करता हूँ। सो हाउ टू सेल विदाउट सेलिंग, उस वाला टेक्निक के अंदर, उस किताब के अंदर ये टेक्निक बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है। वहां पे इस एक्सपेरिमेंट से अच्छा रिजल्ट आया कि आप अगर कुछ प्रोडक्ट, कभी भी लो प्रोडक्ट मत दिखाइए डायरेक्टली। जैसे हमारे जो है छोटा प्रोडक्ट को लेके कभी मीटिंग होता है, जैसे बिजनेस ब्रह्मास्त्र हो या फिर ये हो, मेरे ख्याल से वो नहीं होना चाहिए। जो बेस्ट ये है, छोटा प्रोडक्ट अगर डायरेक्टली वही ऑप्शन देंगे, चाहे कितना भी बेनिफिट क्यों ना मिले उससे, कितना भी बेनिफिट क्यों ना, आप चाहे कुछ 50,000 का टीवी का फीचर आप कितना भी बोलो, फिर भी उसके लिए वो ये लगेगा, महंगा लगेगा, क्योंकि एक ही प्राइस है, वहां पे कंपैरिजन नहीं है, प्राइस की कंपैरिजन नहीं है। और जब हम कंपैरिजन कर देते हैं, एक हाई, एकदम बहुत हाई प्राइस बता दो, उसके बाद आप धप करके नीचे आ जाओ, आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। और उसमें आप नीचे आने के पीछे आपका अर्जेंसी क्रिएट करना। तो कौशिक सर ने 3 चीजें किया उनके बाद में। एक है, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कस्टमर को, और पहली बात तो एक उन्होंने प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ दिया था कि कस्टमर ने बोला था कॉल करने के लिए, जिस टाइम पे वो सोचा था मन ही मन की मैं कॉल आज नहीं कल करता हूँ, तो कल करता तो वो सेल नहीं होता। तो उन्होंने अपने जो है ईगो को, जैसे उन्होंने बोला कि प्रोक्रेस्टिनेशन को थोड़ा साइड में रख के उन्होंने सोचा यार टाइम दिया तो मैं कॉल कर ही लेता हूँ। कॉल किया और कस्टमर ने सवाल किया तो उनको पता चला कि कस्टमर इंटरेस्टेड है। फिर उन्होंने प्रोडक्ट पिच किया डायरेक्टली बिजनेस के अकॉर्डिंग, एलएफपी पिच किया, यानी हाई टिकट प्रोडक्ट पिच किया। और जैसे उन्होंने बजट बोला कि मेरा इतना नहीं है, तो उन्होंने जम करके लॉ टिकट प्राइस पे आया और उन्होंने अर्जेंसी क्रिएट किया, अभी लेंगे तो ये अवेलेबल है, बाद में नहीं होगा, या तो होगा या तो नहीं होगा, उससे नीचे तो और जा ही नहीं सकते। Yes, sir. तो उन्होंने हार्ड क्लोजिंग टेक्निक, अर्जेंसी क्लोजिंग टेक्निक को यूज किया वहां पे, और उनका क्लोजिंग हो गया। सो ये समरी आते हैं 3। अगर आप अर्जेंसी क्लोजिंग करना चाहते हैं तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। हमने, सौरभ सर यहाँ पे नहीं है, सौरभ सर होता तो ये लास्ट टाइम उनकी क्लाइंट था, जो पीसीपी के क्लाइंट था, लगभग 15 दिन से हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो ये 15 दिन से लगातार बातचीत हो रहे थे। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया कि उनको बीसीपी दे रहे थे, तो लेकिन उनका बजट का इश्यू आ रहा था। तो वो एक्चुअली स्टूडेंट कैटेगरी में नहीं आता, बट फिर भी हमने उनको बताया था कि आप कोई अगर घर में स्टूडेंट है तो आप उनके नाम पे ले लीजिए, फिर भी उनको बजट का इश्यू आ रहा था। तो तुरंत महीने का लास्ट चल रहा था, क्लोजिंग चल रहा था। सो हमने क्या किया कि भाई ये लेगा बाद में, तो हमको पक्का यकीन है, लेकिन फिलहाल के लिए इनको छोड़ नहीं सकते, ऐसे 15 दिन से इसके ऊपर मेहनत किया गया है, बजट नहीं कर पा रहे। तो उनको फोन किया, मैंने सौरभ सर को बोला कि बस उनको एक ऑफर दो कि सर आपके लिए एक शानदार ऑफर लेके आया हूँ, अगर आप अभी पेमेंट करते हो तो आपको 3539 में एक अब मैं कोर्स दूंगा जिससे आप स्टार्ट कर पाओगे। उनको नीड चाहिए था स्टॉक मार्केट का, स्टॉक मार्केट का कोर्स उनको चाहिए था, और स्टॉक मार्केट के साथ साथ उनको बिजनेस के बारे में भी सीखना था। कस्टमर था जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। सो जैसे ही उन्होंने ये ऑफर दिया तो तुरंत उन्होंने पेमेंट कर दिया 5 मिनट के अंदर, तो उनका वो सेल हो गया। अगर मान लीजिए कोई लो टिकट प्रोडक्ट ही उसको पिच करते रहता तो सेल नहीं होता। सो हम कभी भी स्विच कर सकते हैं हाई टिकट प्रोडक्ट से लो टिकट प्रोडक्ट पे, ये हमारा सबसे अच्छा सेल स्ट्रैटेजी है। सो ये एक निकाल के आया, इसको जरूर आप लोग अप्लाई कीजिएगा और ये बहुत शानदार है। सुजीत सर लिखा है next, sir. कोका कोला 40 रुपीज हाफ, यस, हाफ लीटर 95 लीटर, यस।
ये एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा है। सर नेक्स्ट सर एक और सिचुएशन पकड़ते हैं। कमलेश सर है सर यहाँ पे? यस। कमलेश सर प्लीज अनम्यूट। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप बीसीबीए क्लाइंट को कैसे हैंडल करते हो? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है कमलेश सर। हेलो, am I audible, हाँ सुन sir? रहे हो? ओके सर बीसीपी के क्लाइंट को तो मैं बेसिकली उनको पहले उनके प्रोफाइल को जानता हूँ। ठीक है सर, मैं आपको एक वो लेने ठीक है सर मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास जी। एक क्लाइंट आया, ठीक है? वो क्लाइंट के उसने पहले सैंडल का बिजनेस किया, मतलब मैन्युफैक्चरर का बिजनेस किया। एग्जांपल ले रहा हूँ आपको। उसका वो बिजनेस जी फ्लॉप हो जी गया, जी डाउन हो गया, फ्लॉप डाउन, बिजनेस डाउन हो गया। फिर उसने फिर से और एक बिजनेस स्टार्ट किया। वो बिजनेस भी मतलब अभी फ्लॉप होने के कगार में है। ओके सर, उनको आप क्या सोल्यूशन दोगे? उसने आपको फोन किया, फोन करने के बाद बोला कि मैंने ऐसा ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया था, वो फ्लॉप हो गया, अभी दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया हो, वो भी फ्लॉप जा रहा है। मेरे को सीखना है, मैं डॉक्टर विवेक का हार्डकोर फैन हूँ, लेकिन मेरे को पता नहीं है सर ऐसे किस क्या मतलब सोल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा। पर आप गाइस उसको कैसे बात को ना हैंडल करोगे? ध्यान से सुनिएगा कि सिचुएशन क्या दिया है उन्होंने। आप हाँ अपने सर। को यहाँ पे भले ही कमलेश सर को पूछा जा रहा है, बट ये अपने आप को भी यहाँ पे एक बार एसेस कीजिए कि अगर मैं होता तो मैं क्या कर पाता। हाँ क्या सर, आपके सभी को दिमाग में बोलना है सर। तुरंत उसका सोल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो फिर वो सीखना है, अगर आ रहा है तो क्या आ रहा है, प्लीज शेयर सर कीजिएगा। हैंडल यस करना है, विटुपन हैंडल सर, करना है। थैंक यू ये सारे सिचुएशन देने के लिए। कमलेश सर हाँ प्लीज गो अहेड। थैंक यू विटुमन सर। मैं एक बार वापस से रिकॉल कर देता हूँ आपने जो सिचुएशन दिया कि ओके। जैसे कि आपने बताया एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पहले कोई बिजनेसमैन ने खोला था, पर वो हाँ। बिजनेस डूब गया, उसका चल नहीं पाया अच्छा से, तो फिर वो वापस से दूसरा कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया है, और ये बिजनेस भी जो है वो डूबने के मतलब वो पोजीशन में कगार है, में। ये नहीं चल पा रहा। राइट सर? हम्म, तो yes। ऐसे सिचुएशन में सर मैं ये करूंगा कि पहले उनसे मैं जानने का ये कोशिश करूंगा कि सर पहला वाला जो आपका बिजनेस था वो डूबा क्यों, क्या रीजन था, आप क्या हैंडल नहीं कर पाए, आपको अपने हिसाब से क्या लगता है कि क्यों वो बिजनेस डूब गया। अगर वो बता पाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसको बताऊंगा कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कहीं ना कहीं आपके पास वो नॉलेज का कमी है, जो आज के डेट में जो हम 21st सेंचुरी जो आज चल रहा है और आज का टाइम में बिजनेस करने का तरीका जो वो टोटली चेंज है। तो कहीं ना कहीं आप आज के टाइप का जो बिजनेस हो उसको उस पे नहीं लेके जा पा रहे हो, और बिजनेस को ऑटोमेट करना या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लेके जाना, डिजिटली बिजनेस को लेके जाना, इसके बारे में उनको मैं अप्रोच करूंगा, इसके बारे में मैं उनको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि कहीं ना कहीं जैसे कि नॉलेज के कमी के कारण आपका पहला बिजनेस डूब गया, तो ये बिजनेस भी कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन में ना जाए, उसके लिए फिर मैं उनको बीसीपी रेफर करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे ये उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है कि एक छोटा सा मिनिमम अमाउंट उनके लाखों का बिजनेस को डूबने से बचा सकता है। इसका मैं अर्जेंसी क्रिएट करने का कोशिश करूंगा। सर मैं और एक आपको मतलब पूछता हूँ। ओके सर मान लीजिए आपके पास वो सोल्यूशन नहीं है। ओके मतलब आप जानते हो लेकिन अच्छे से नहीं जानते उसका सोल्यूशन, आप उसको कैसे बताओगे? आप कॉन्फिडेंटली बता पाओगे? बस मैं पूछ रहा हूँ पूरा कॉन्फिडेंटली। सर मतलब मान जितना लीजिए। मुझे मालूम। हाँ सर बोलिए। हाँ विटुवन सर, मैं मतलब ये बोल रहा था जितना मुझे आज तक मैंने जो लर्निंग लिया है और जितना मुझे मालूम है वो चीज तो मैं उनको कॉन्फिडेंटली बताने का पूरा कोशिश करूंगा, और हाँ बाकी जो मैं नहीं सकूंगा, अगर मुझे लग रहा है कि नहीं क्लाइंट मेरे से छूट रहा है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, तो नेक्स्ट मैं चाहूंगा कि मैं रियाजू सर का अपॉइंटमेंट लूं, उनको इनके बारे में बताऊं, तो ताकि उनके लिए बेहतर होगा कि सर मेरे से ज्यादा उनको गाइड कर पाए। ओके ठीक है, मैं आपको और एक बात पूछता हूँ। मान लीजिए उसका सैंडल का बिजनेस है, सैंडल का मैन्युफैक्चरिंग करता था वो, उसका डूब गया सर।
सर मान लीजिए वो सैंडल का बिजनेस कर रहा है, लेकिन वो अभी डूब रहा है, तो उसको आप कैसे सोल्यूशन दोगे? उसको कैसे आप मतलब हैंडल करोगे? वो सैंडल का डूब रहा है बिजनेस, अभी। हाँ, वो राइट। मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो अभी अच्छे से मतलब ये ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं कर पा रहे, वो सप्लाई नहीं कर पा रहे अच्छे से, कस्टमर नहीं मिल रहा है उनको, तो उनको आप कैसे सोल्यूशन दोगे? तो इसमें भी सर वही बात है, अगर उनका बिजनेस डूब रहा है तो मैं उनसे पहले यही पूछूंगा कि सर क्या रीजन है, आपको क्या लगता है कि क्यों बिजनेस डूब रहा है। अगर वो उनको मालूम है कि ये मेरा ये रीजन की वजह से बिजनेस डूब रहा है, तो मैं वो टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा, और वो टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास जो नॉलेज है मैं उनको रेफर करने का कोशिश करूंगा। सपोज अगर उनको लगता है कि मैं मैन पावर हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल अच्छा से मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से मेरा पेमेंट नहीं आ रहा है, या फिर मेरा जो माल है वो कहीं ना कहीं आगे में जाके ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर मैं वो पार्ट में फोकस करूंगा, उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करने का, ताकि उसको ये समझ में आए कि हाँ, अगर ये मेरा प्रॉब्लम है तो अगला यही मेरे को समझाने का कोशिश कर रहा है कि मेरे को इसमें काम करना है, उसको एक क्लैरिटी मिले कि हाँ मुझे इसमें काम करना है, तभी जाके मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में मैं उनका पेन पॉइंट को पकड़ूंगा कि कहाँ पर उनका वो बिजनेस डूब रहा है, वो कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे, इसके बारे में मैं उनको ये बातचीत करूंगा। उसके बाद फिर मैं उनको आगे लेके जाके क्लोजिंग करने की कोशिश करूंगा। अच्छा है सर, मैं भी से कन्विंस हूँ। ओके सर, कौशिक सर बोलिए, आप बोल सकते हैं। जी कमलेश जी, आपने जो बताया उस अराउंड मेरे हिसाब से सर ठीक है। मेरे सर मैं आपको बीच में लाना चाहूँगा इस टॉपिक में। फॉर एग्जांपल जैसे कि बताया कि उनका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस या कोई भी बिजनेस हो, फर्क नहीं पड़ता है, वो मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है या कुछ भी, अल्टीमेटली धंधा धंधा ही है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो वो बार क्यों नहीं रहा है? सबसे पहली बात, वो लॉसेस में इसलिए जा रहा है क्योंकि उसका कंपटीटर उसको बीट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी आसाम में अगर मैं डीएमटी चला रहा हूँ, फिर से मैं कल का टॉपिक में आऊँगा, ठीक है, उसको बाहर का किसी आईबीसी ने कॉल किया था, वो मैं बताया नहीं था, इस टॉपिक को रिलेट करके मैं बता रहा हूँ। बाहर का आईबीसी ने कॉल किया था, हिंदी में बात किया, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत कॉल को काट कर दिया। लेकिन हाँ, वो मेरा कंपटीटर था, ठीक है, वो मेरा कंपटीटर था, मैं कल वो सेल नहीं भी ला सकता था, ठीक है, बट मैंने उसको क्या किया, मैं मार्केटिंग करके मेरा टक लाया। वो मैन्युफैक्चर का जो चप्पल का फैक्ट्री है या जो भी बिजनेस करता है, कॉम्पिटिटर उसका खरा पड़ा है लोकल एरिया में, लेकिन मार्केटिंग करके ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि लोग वहां तक आए, एटलीस्ट फुटफॉल भरे। सेल हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से, या सेल एब्सोल्युटली हो तो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिपेंड करता है आने के बाद सेल होगा कि नहीं होगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग किसी दूसरे के उधर जा रहा है, उन लोगों को अट्रैक्ट करके कैसे खुद का फुटफॉल भरा है, तब जाके सेल के यूनिट पे तब आएगा सेल का भाग। और अगर आएगा, अगर वो ऑडियंस ओरिएंटेड चीजें रखेगा तो डेफिनेटली तो ग्रो करेगा ही। फॉर एग्जाम्पल और एक मैं बताना चाहूंगा, ये एग्जाम्पल मैंने कल रेडी किया था, ठीक है, विवेक सर का एक रिटेल का महाकुंभ बोल के पीएससी भी है, और यूट्यूब में एक वीडियो भी है रिटेल मैनेजमेंट के ऊपर, स्टॉक बेसिस पे। मान लो कि आपका एरिया 5 किलोमीटर है सर, ठीक है, 5 किलोमीटर का आपका बिजनेस है, जो भी बिजनेस करते हो वहाँ में आपका क्या होता है, 20% माल आपका स्टॉक रोटेशन होता रहता है, 80% माल का स्टॉक लेके रोटेशन नहीं होता है। लेकिन आप क्या करते हो, 100% ला के दुकान में कचरा भरा के रख दिए हो, तो टर्नओवर कैसे भरेगा? क्योंकि लोगों को चाहिए वो 20%, आपका ये 80% क्या है, गार्बेज है, तो उसका कोई जरूरत है ही नहीं। फोकट का स्टॉक करके तो सर आप टर्नओवर को भरा नहीं पाओगे, और टर्नओवर अगर नहीं भरा पाओगे तो आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते हो मार्केटिंग के लिए। अदरवाइज एक नया प्रोडक्ट, वो 20% का नया प्रोडक्ट लाने के लिए आप इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हो। तो सर मैं इतना तक कहना चाहूंगा। जैसे सर आप बताइए। जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप दोनों ने बहुत अच्छा किया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा। श्योर। ये कौशिक सर ने जो बोला कि 80% और 20%, यहाँ पे हाँ उन्होंने, बिंद्रा सर ने एक चीज बताया था कि हमारे 80% कस्टमर जो 20% प्रोडक्ट को सिर्फ खरीदते हैं, बाकी 80% हमारा प्रोडक्ट जो है वो स्लो मूविंग या नॉन मूविंग प्रोडक्ट होता है, जो हमारा इन्वेंट्री होता है। यानी 80% कस्टमर 20% प्रोडक्ट खरीदते हैं। यानी मान लो कि आपके पास 100 प्रोडक्ट है,
100 तरह का प्रोडक्ट है, 100 तरीके का मतलब मान लो कि साबुन है, लाइफ बॉय, बीवेल या फिर लाक्स, ऐसे 100 तरीके का आपका साबुन है। अब 80% लोग आके सिर्फ लाक्स से लेते हैं। 80% आके मतलब आपका जो टोटल 100 इन्वेंट्री है, मान लीजिए कि 100 इन्वेंट्री, 100% इन्वेंट्री के अंदर जो है लाक्स जो है 20% है। लाख साबुन आपका इन्वेंट्री का 20% ये लेते हैं, ऑक्युपाइड करते हैं। अब 80% कस्टमर आके सिर्फ लाक्स ही ले रहे हैं, दूसरे साबुन नहीं ले रहे हैं, बट फिर भी आपने 80% सामान जो है रखा है, यानी 100% सामान जो रखा है उसमें जो 80% सामान है, यानी बाकी जो साबुन है उसका यूज ही नहीं है, लेकिन आपने फिर भी वो उठा के रखा है। क्यों उठा के रखा है? क्योंकि आपको आके शर्मा जी आइए चाय पीते हैं, कुछ लालच दिखाया, कुछ मार्जिन ज्यादा दिखाया, और ये देख के उन्होंने अपना प्रोडक्ट तो बेच के चले गए आपको, लेकिन आप अपना इन्वेंट्री को बाहर नहीं बेच पा रहे, यानी कस्टमर नहीं ले रहे। ये सिचुएशन जो है कौशिक सर ने बताने की कोशिश किया, बहुत अच्छा है। और देखिए ये क्यों है बता पाया आज, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया, और ये एक अच्छा पॉइंट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर, एक अच्छा पॉइंट है। आमतौर पे कस्टमर यहीं पे फंस जाते हैं, यानी हमारे जो दुकानदार हमारे कस्टमर होते हैं ना, जो बिजनेसमैन, वो यहीं पे फंस जाते हैं, फ्री स्कीम के चक्कर में ऐसे इन्वेंट्री उठा के रख देते हैं जो कि उनका बेकार बन जाता है। सो ये हो गया पहला। दूसरा, कमलेश सर जो एक सवाल किया कि वो सबसे पहले ये सवाल करेंगे कि अगर आपकी बिजनेस डूब रहा है तो क्यों डूब रहा है, उसका क्या रीजन है, आप समझ पाए कुछ आइडेंटिफाई? तो ये सवाल करने के पीछे रीजन समझिए। ये सवाल करने का पीछे रीजन ये है कि आपको ये पता चले कि भाई बंदे के अंदर कितना नॉलेज है बिजनेस चलाने का, क्या वो सही में उसके प्रॉब्लम पकड़ पाया कि नहीं पकड़ पाया। आपका काम है उनकी प्रॉब्लम को पकड़ के देना। जब तक आप, एक डॉक्टर है वो बीमारी लेके आया है, इनकी बीमारी था कि वो उन्होंने पहले चप्पल मैन्युफैक्चरिंग का एक बिजनेस स्टार्ट किया था, डूब गया, वो एक बीमारी था, वो पकड़ नहीं पाया इसलिए डूब गया। दूसरा स्टार्ट किया, वो भी डूबने के कगार में है, यानी वो बिजनेस क्यों डूबता है उसके प्रॉब्लम उनको पता ही नहीं है, इसलिए वो डूब रहा है। अगर प्रॉब्लम पता होता तो वो ठीक कर लेता और उसका बिजनेस आगे बढ़ता। तो आपको जो सवाल है, सवाल जेन्युइन है, लेकिन इसके पीछे आपको कुछ क्लैरिटी देना पड़ेगा। आपको कस्टमर को क्या क्लैरिटी देना पड़ेगा ये समझिए। सबसे पहले जब आपने सवाल किया कि सर आपके बिजनेस जो डूब रहा है इसका कुछ कारण आप निकाल पाए, तो जैसे बहुत सारे लोग कोविड के कारण दे देते हैं कि कोविड के कारण मेरा बिजनेस डूब गया, वो एक नेचुरल फेनोमेना है, वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन उस फैक्टर को, वो प्रॉब्लम नहीं था, वो एक सिचुएशन आया था, और उस सिचुएशन से, देखिए प्रॉब्लम अलग है, सिचुएशन अलग है। देखिए आप इस बैठ सिचुएशन में बैठे हैं, हेल्दी है, अच्छा है, लेकिन आप इस सिचुएशन में बैठ के सफर कर रहे कुछ बीमारी में, वो आपका प्रॉब्लम है। तो उनकी सिचुएशन, बिजनेस सही चल रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम, उनका कोविड आया, सिचुएशन आया जिसको वो ओवरकम नहीं कर पाया, उस सिचुएशन से ओवरकम नहीं कर पाया, तो उसके लिए हम अलग सोल्यूशन देते हैं, ऑनलाइन वगैरह का सोल्यूशन देते हैं। बट जब आप सवाल करेंगे कि सर आपकी बिजनेस क्यों डूबा, उसका प्रॉब्लम आप फाइंड आउट कर पाए, आपको क्या लगता है जब ये सवाल करेंगे तो आपको उनकी नॉलेज का पता चलेगा कि भाई बंदा का अंदर बिजनेस नॉलेज कितना है, बिजनेस सेंस कितना है, सामने वाला का स्ट्रेंथ क्या है वो आपको पता करना जरूरी है। एक मतलब कोई भी कॉम्पिटिटर, चाहे आप किसी भी के साथ कॉम्पीट करते हैं, चाहे वो रनिंग रेस में हो या फिर आप फुटबॉल में रेस में हो, क्रिकेट में हो, तो सामने वाला टीम का आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पता करना बहुत जरूरी है। सो कस्टमर भी हमारे लिए एक ओपोनेंट है, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है वो हमारे लिए पता करना जरूरी है। अगर मान लीजिए कि हमने उनसे पूछा नहीं और उनके पास इतनी नॉलेज है कि भाई उनको अच्छा से सेल करना आता है, उनको अच्छा से मार्केटिंग करना आता है, और उनको अच्छा से फाइनेंस करना आता है, लेकिन वो कहीं और जगह पे फंस गया है, पीपल मैनेजमेंट में फंस गया है, और हम यहाँ पे जो है बोलना स्टार्ट कर दिया कि भाई आपको सेल शायद करना नहीं आता, आपको मार्केटिंग करना नहीं आता, और ये बोल दिया, और उन्होंने बोला यार मुझे तो ये पता है, ये वही चीजें बोल रहे हैं जो मुझे पता है, कॉल उधर ही डिस्कनेक्टेड। यानी आप कस्टमर से सामने से ये पता करें कि भाई उनको कितना पता है, ताकि आप अपने पॉइंट को रख पाए। सो अब क्या है, जैसे आपने सवाल किया कमलेश सर, बहुत अच्छा है। आप जैसे उन्होंने कुछ बताएंगे कि भाई मेरा शायद मैन पावर की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा सा बताया, बट आपको एज ए कंसल्टेंट ये फाइंड आउट करना जरूरी है कि एक्चुअल में मैन पावर हो या सेल हो या मार्केटिंग हो, सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। एक सेक्टर भी खराब हो गया एक बिजनेस का, यानी
एक बिजनेस का फाइनेंस, एक बिजनेस का सेल, एक बिजनेस का मार्केटिंग, फाइनेंस यानी वो इन्वेंट्री वगैरह सब कुछ उसी पे आ जाता है। वर्किंग कैपिटल भी इन्वेंट्री के अंदर ही आ जाता है। सो वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ आ जाएंगे वहां पे। जो मेन 4 पिलर है, कस्टमर सर्विस, सॉरी ह्यूमन रिसोर्स, आपका सेल, मार्केटिंग और फाइनेंस, ये 4 चीजें अगर उनको स्ट्रांग है, ये 4 दीवारें अगर स्ट्रांग है, बाकी के दीवारें स्ट्रांग बन जाएंगे। मेन 4 ये पोल है। अब आपको ये पता करना है कि इन चारों पोलों में से उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी लगाया था, कैसे इस्तेमाल किया था उन्होंने। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन चारों पिलर के बारे में आपके पास स्ट्रांग नॉलेज होना जरूरी है। सो आपका सवाल ये होगा कि सर, सवाल करेंगे कि आपकी जो बिजनेस डूबा था, पहले वाला बिजनेस, सवाल यह है पहले वाला जो बिजनेस डूबा था वो कितना दिन तक चला, उसमें आपका जो है कितना, अपने कितने लोग काम करते थे, आपके कस्टमर बेस कितने थे, शुरुआत में कस्टमर बेस कितने थे, पहले साल में कितने थे, दूसरे साल में कितने थे। आपको ये एहसास कराना होगा कि भाई बिजनेस एक्चुअल में सोचा कैसे जाता है, बड़ा कैसे होता है। आपने मार्केटिंग कस्टमर को लाने के लिए क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई किया था, आपने अपना वर्किंग कैपिटल प्लस आपके इन्वेंट्री को कैसे मैनेज किया था, उसके साथ फिर आप अपने मैन पावर को कैसे मैनेज किया था। ये आपको टॉपिक आपका होंगे। अब जब उनको ये सवाल करेंगे ये टॉपिक रिलेटेड, तो वो जब जवाब देंगे आपको उससे पता चलेगा कि भाई उनके मैन पावर मैनेज करने की नॉलेज नहीं है, उनको मार्केटिंग करने का नॉलेज नहीं था, उनको वर्किंग कैपिटल मैनेज करने का नॉलेज नहीं था, उनको अपना जो है सेल करने का टेक्निक नहीं पता था। आप एक एक मुद्दा उठाएंगे और ये पूछेंगे जिससे उनको एहसास होगा कि भाई अगर मैं फेल हुआ हूं तो इसलिए हुआ हूं क्योंकि मुझे लो कॉस्ट मार्केटिंग नहीं आता था, जिसके कारण मेरा कॉम्पिटिटर मेरे कस्टमर को लेके जाता था। जैसे कौशिक सर ने कॉम्पिटिटर का एक जिक्र किया, जो कि बहुत बड़ा एक फैक्टर है। अगर आपका मार्केटिंग सही नहीं होगा, आपको सेल टेक्निक नहीं आएगा, तो आपका कॉम्पिटिटर आपको लेके जाएंगे, राइट। सो हर एक फैक्टर एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। सिर्फ हम ये नहीं बोल के ये कह सकते कि सर आपने कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट किया, अगर बोला कि हाँ मैंने ये किया वो किया, तो सर आपको बिजनेस नॉलेज लेना चाहिए और आपको नॉलेज लेके लर्निंग, ऐसा नहीं। हमको उनको प्रॉपर उन फंक्शन को टच करना है जो उनकी बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे कि आज जो बिजनेस कगार में है, डूबने के कगार में है, वो भी क्यों डूबने के कगार में है? क्या वैसा बिजनेस कोई और नहीं चल रहा है क्या? आप मान लो कि उनकी कपड़ा का बिजनेस अभी फिलहाल रनिंग चल रहा है, एक दूसरा बिजनेस उन्होंने कपड़ा का शुरू किया, यहाँ पे बिटूपन से ने जिक्र नहीं किया, तो कपड़े के दुकान और भी चल रहा है, वो तो चल रहा है, लेकिन इनके वहां पे क्यों डूब रहा है? क्या ऐसे फैक्टर है? क्या उनको लोकेशन चूज करने में गलत हुआ है कि सर आपको आपके लोकेशन में कितने परसेंट कस्टमर का फुटफॉल है, आप वो ये कीजिए। फिर आप कह कि सर आप मार्केटिंग में कितना पैसे स्पेंड कर रहे हैं, आपका एक साल का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होते हैं, कि सर आप सेल कैसे लगाते हैं, आपकी प्राइसिंग कैसे होते हैं, क्या आप अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज कर पाते हैं, क्या सर आपकी जो पर्सन है, सेल पर्सन, क्या वो सही सेल कर लेते हैं? जैसे कि कुछ सेल टेक्निक आप बता दें कि इस तरीके का सेल टेक्निक उनको पता है। सर आपकी इन्वेंट्री क्या ज्यादा दिन तक फंसा रहता है, या फिर आप इन्वेंट्री सही इन्वेंट्री चूज नहीं कर पाते हैं? क्योंकि सेल इज नॉट सेल, परचेस इज सेल। आप सबने सुना होगा कि जितना बढ़िया परचेस आप करेंगे उतना बढ़िया आपका सेल बनेगा। ऐसा तो नहीं कि आप गलत गलत प्रोडक्ट उठा के रखे हैं। सो ये सारे फैक्टर उनको क्या करेगा, उनकी ब्रेन के अंदर ट्रिगर करेगा। अब ये सारे अपने प्रॉब्लम दिखा दिया कि इन इन जगह पे प्रॉब्लम हो सकता है। आप उनको सर क्या इनकी अगर आपको इसका नॉलेज नहीं, तो आपको नहीं लगता कि बिजनेस चलाने के लिए इसके ऊपर नॉलेज चाहिए आपको, तब आप बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम पिच करेंगे तो आपका फिट बैठेगा, कि बोले लगेगा सामने वाला का कि भाई मेरे बिजनेस के लिए इसके पास नॉलेज है। यही तो चीजें मुझे चाहिए था, कि मुझे इन्वेंट्री कौन सा खरीदना है, मुझे मार्केटिंग कैसे करना है, मुझे अपने इन्वेंट्री टर्नओवर कैसे बढ़ाना है, कॉम्पिटिटर से 2 कदम आगे कैसे रहना है। ये सारे फैक्टर जब आप डिस्कस करेंगे, और हर बिजनेस के अंदर यही सारे फैक्टर होता है, यही फैक्टर होता है और कुछ नहीं होता है। हर बिजनेस के अंदर मार्केटिंग आता है, हर बिजनेस के अंदर आपका जो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आएगा, हर बिजनेस के अंदर पीपल मैनेजमेंट आएगा, हर बिजनेस के अंदर परचेस आएगा, हर बिजनेस के अंदर उनका जो है कॉम्पिटिटर रहेंगे। यही सारे फैक्टर है। सो हमको
सिर्फ सवाल करके नहीं छोड़ना है कि उनकी बिजनेस के अंदर क्या ऐसे फैक्टर है, उसके ऊपर भी सवाल करना है। आपको जवाब नहीं देना है। अब सवाल करने के टाइम आप ये मत सिखाने जाइए कि सर जो है आपको ये टेक्निक यूज करके ऐसे ऐसे करना चाहिए था, आपको लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक यूज करना चाहिए था, इसमें ये होता है, उसमें ये होता है। आप सिखाने मत जाइए, आप सिर्फ बताइए, इन्फॉर्म कीजिए। आपके काम में इन्फॉर्म करके उनको सिखाएंगे कौन, कि सर इन सारे टॉपिक के ऊपर अगर आप मास्टरी करना चाहते हैं ताकि आने वाला बिजनेस आपका ना डूबे, और आप इस बिजनेस को जो आपने इतना प्यार से बनाया है उसको सफल तरीके से रन करें। उसके लिए आपको मैं एक बेस्ट सॉल्यूशन दे रहा हूं, ये आपको आपका पूरा बिजनेस में मास्टरी करा देंगे, और जो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को ग्रो करने में। यस, सो अपना नॉलेज शो करना है। यस, ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आप उनकी एज ए कंसल्टेंट आप उनकी बिजनेस के ऊपर कितना नॉलेज रखते हैं, उनकी बिजनेस की क्या फैक्टर है। अगर आपको फैक्ट्री नहीं पता, एक ऑनलाइन बिजनेस वाले को आप बोल रहे हैं कि सर आप जाके पैम्पलेट क्यों नहीं बांटते, है ना। एक ऑनलाइन बिजनेस वाले को अगर हम पैम्पलेट क्यों नहीं बांटते बोलेंगे तो वो हंस देगा, क्योंकि वो उसका सर कल ही बिजनेस एक एरिया है क्लाइंट ही से नहीं। यस, कल ही एक क्लाइंट से बात हुआ था, और जी, क्लाइंट ने बोला कि मेरा मेरा बिजनेस डूब रहा है। तो उसने उसको मैंने पूछा, तो आप मार्केटिंग कैसे कर रहे हो? आप कस्टमर का फुटफॉल आपने बोला ही कम कम हो रहा है, तो आप मार्केटिंग कैसे कर रहे हो? तो उसने बोला, मैं दुकान दुकान जाके ये पैम्पलेट वगैरह देता हूँ। मतलब ये नॉर्मली उसका एक गाड़ी का गैरेज है, ठीक है, गाड़ी ठीक करने वाला। तो ओके, उसने बोला कि मैं ये पैम्पलेट कार वॉशिंग में जाके, शोरूम में जाके, या फिर रिक्शा वाले को, कार वाला, मैं सभी को मतलब ये पैम्पलेट वगैरह बांटता रहता है। तो बांट के उसको आता। मैंने बोला, हाँ, तो उसको मैंने बोला ऐसे तो नहीं होगा, आपका आप पैम्पलेट दोगे वो फाड़ के कहीं पे फेंक देगा। बिल्कुल। आज के दुनिया पे ये सब चीज नहीं चलता। तो उसके मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बोला, फिर आज की कैंपेनिंग के डेट बारे पे में बोला। कौन पैम्पलेट ढूंढेगा भाई, मुझे ऑटो रिक्शा का सर्विस चाहिए, या अच्छा वो बंदा जो मुझे पैम्पलेट देके गया था, कहाँ है वो पैम्पलेट, वो ना देख मोबाइल निकालेगा और बोलेगा ऑटो सर्विस नियर बाय मी। वो सर्च तो मैंने करेगा। उसको बोला, सब सोल्यूशन दिया, कैंपेनिंग के बारे में, फेसबुक मार्केटिंग के बारे में बोला, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बोला। तो वो थोड़ा कन्विंस हुआ। वो उसने वो मतलब अभी कोर्स वगैरह तो नहीं लेगा, उसके पास पैसा इतना नहीं है, लेकिन वो मेरे जरिए से मार्केटिंग जरूर करेगा। एब्सोल्युटली, वही मैं अच्छी बात अपना है पैसा ना। कमाऊंगा। तो वहां से भी आप मार्केटिंग, अच्छा है आपको डिजिटल मार्केटिंग, वहां से आप एक सर्विस देके पैसे कमा लीजिए, आप फ्रीलांसर है ना। तो उस बहाने जब उनको बाद में जाकर वो बोलेगा भाई मुझे भी सीखना है, सिखा दो, कोर्स भेज देंगे। तो से बेसिकली बात यह है कमलेश सर या बाकी सब लोग से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिजनेस की पैरामीटर को समझो, कि उस बिजनेस के अंदर क्या क्या ऐसे पैरामीटर इन्वॉल्व है। अगर मैन्युफैक्चरर बिजनेस है तो आप मैन्युफैक्चरर वालों को सीधा सीधा सवाल, हमने इसके ऊपर डिस्कशन भी किया था कि वो रॉ मटेरियल, एक मैन्युफैक्चरर का पूरा साइकिल कैसे चलता है, रॉ मटेरियल खरीदना, उसको फिनिश गुड बनाना, फिर उसको सप्लायर को भेजना, फिर सप्लायर से पैसा लेना, और फिर दूसरा रॉ मटेरियल खरीदना। और ये पूरा साइकिल को ही चलाने में ही सारे चीजें जाते हैं, कि ये सारे साइकिल में आपका मार्केटिंग आता है, सप्लायर कैसे ज्यादा से ज्यादा उनको वो जो है ये करेंगे, मतलब ऑर्डर देंगे, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर देने के लिए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर लाने के लिए उनको मार्केटिंग चाहिए, उनको ये सारे साइकिल मैनेज करने के लिए वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट आना चाहिए। अब रॉ मटेरियल जब खरीदते हैं, वो खरीदने के बाद कितना दिन में वो प्रोसेसिंग करते हैं, फिनिश गुड कितने दिन में रेडी होता है, वो भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है। अगर मान लो कि 100 रुपया का रॉ मटेरियल खरीदा, 100 रुपया का रॉ मटेरियल खरीदा, और 2 महीने से सिर्फ 50 रुपये का रॉ मटेरियल ही प्रोसेसिंग हो रहा है, बाकी 50 रुपया का ऐसे ही गुडाउन में पड़ा हुआ है रॉ मटेरियल, वो भी एक पैसा फंसा हुआ है वहां पे। तो उनको अगर रॉ मटेरियल एक्सेस खरीद रहा है, वो भी एक गलत बात है, कि भाई मेरा 2 महीने के अंदर सिर्फ 50 रुपये का रॉ मटेरियल चाहिए, वही आप खरीदेंगे। ऐसा ना कि 100 रुपये का रॉ मटेरियल खरीद के ऐसे ही गोडाउन में रख दिया, और उसमें फिर आपका एक रॉ मटेरियल का भी देखिए आप, रॉ मटेरियल जो होता है वो भी एक इन्वेंट्री होता है, फिनिश गुड भी इन्वेंट्री होता है, प्रोसेसिंग में जो है वो भी इन्वेंट्री है, जो पड़ा हुआ है वो भी इन्वेंट्री है, जो फिनिश गुड बना है वो भी इन्वेंट्री है। सो इन पूरे इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करता है,
इन सारी चीजों के ऊपर आपको डीपली घुसना पड़ेगा, कि आपको घुसना पड़ेगा कि हम जिस बिजनेस के बारे में बात करें कि उस बिजनेस को अगर मैं अपना बना लूं, अपना मान लूं, तो मेरे पास कितना नॉलेज है उस बिजनेस के बारे में। तो आपको वहां पे ये सारी चीजें पता होना पड़ेगा। यस मनीष सर प्लीज। जजू सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी। हम लोग तो मतलब जस्ट ज्वाइन किया एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, राइट? लेकिन अपने पास तो पूरा नॉलेज नहीं रहता है, ठीक है ना? यस। लेकिन क्लाइंट के पास तो ऑब्जेक्शन बहुत सारे होते हैं। तो उस केस में एट द मोमेंट मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि क्लाइंट सेटिस्फाई हो और नेक्स्ट कॉल मेरा उठा ले? एब्सोल्युटली, मैं आपको बताता हूं, जहां पे आप फंस जाते हैं, वहां पे आपको क्या करना है कि क्लाइंट ने कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन दिया, जैसे कि अभी कमलेश सर ने पूछा कि अगर उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से, जैसे बिजनेस की प्रॉब्लम पता लगा उनको, वो पूरा सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पाया, तो उन्होंने क्या किया, मैंने हेल्प लिया कि भाई मैं आपको हमारे एक्सपर्ट के साथ एक मीटिंग फिक्स कराता हूं जिसमें आपको बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे। तो आप उनके साथ एग्री कर जाएंगे कि सर आपकी जो बिजनेस प्रॉब्लम बताया, वो प्रॉब्लम की अगर मैं सोल्यूशन दूंगा तो शायद मैं उतना अच्छा नहीं दे पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाए, तो मैं आपको मेरे एक्सपर्ट टीम से मीटिंग कराता हूं। सो आप इसका क्या करेंगे, वो सामने वाला बंदा सोचेगा कि भाई हाँ ये मुझे कुछ बेच नहीं रहा है। सबसे पहले तो वो बोलेगा कि मुझे हेल्प करने की कोशिश कर, अगर बेचना होता तो कुछ भी बेच के चले जाते हैं, ये मुझे हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो एक्सपर्ट के साथ एक मीटिंग फिक्स करता हूं, सर अगर आप मुझे एक टाइम बता दे कि आप किस किस टाइम पे अवेलेबल है, तो उस हिसाब से हमारा एक्सपर्ट भी अगर अवेलेबल है तो हमारे उनके साथ मैं आपका मीटिंग फिक्स कराता हूं, जिससे आपको बेटर और 100% सोल्यूशन दे पाऊं, और मुझे भी तब खुशी होगा जब आपका पूरा प्रॉब्लम का समाधान मिल जाएंगे। तो वो आपका नेक्स्ट टाइम कॉल भी उठाएगा और हमारे साथ मीटिंग भी करेगा। अब यहाँ पे आपका मॉरल ड्यूटी ये है कि आप उस पर्टिकुलर मीटिंग में रह के उस सेशन के हर एक पॉइंट जो एक्सपर्ट सॉल्यूशन देता है, वो सॉल्यूशन आप नोट डाउन कीजिए। अगर आपको पता है वेल एंड गुड, तो उसको आप इंप्लीमेंट कीजिएगा नेक्स्ट टाइम। अगर नहीं पता है तो आप उसको जो है याद कीजिए, ताकि आगे अगर ऐसा कोई कस्टमर मिले तो आप हाथों हाथ उनको सोल्यूशन दे पाए, जिससे आपका भी एक क्रेडिबिलिटी बना रहे। जब आप वहां पे एक्सपर्ट की हेल्प ले रहे हैं, तो हम अपने आप को ये दिखाते हैं इनडायरेक्टली कि भाई मैं इसमें एक्सपर्ट अभी नहीं हूं। बट क्योंकि आप गलत सोल्यूशन देने से बेटर यह है कि आप कस्टमर को लेके आए और आपको एक सीखने का भी मौका मिला और आपका बिजनेस करने का चांसेस भी मिला। सो ये आपका सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है सर, मनीष सर, ये आप कीजिएगा, जिससे कि आपका कस्टमर छूटेगा भी नहीं, आपका फोन भी लेगा और आपको सीखने का भी मिलेगा और बिजनेस भी होगा। सो बहुत अच्छा शानदार सिचुएशन था विटुपन सर। लेकिन मैं क्या हमेशा आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए मेरा हमेशा से ये मानना है, आप सबको पता है कि मैं एक साइंस स्टूडेंट रहा हूं, तो हम लोग प्रिंसिपल पे चलते थे हमेशा। साइंस प्रिंसिपल पे चलता है, नियम से चलता है, और वो नियम जो है कभी किसी के लिए नहीं बदलता, किसी के लिए भी नहीं। जैसे कि पानी का अगर स्ट्रक्चर इंडिया में जो है, लंदन में भी वही मिलेगा, अमेरिका में भी वही मिलेगा, हर जगह पे आपको वही स्ट्रक्चर मिलेगा, वो उसका लॉ है। अब मैं एक लॉ पढ़ लिया पानी का, अगर मतलब मैंने हाइड्रोजन एटम या ऑक्सीजन एटम के बारे में मैंने पढ़ लिया, तो वो जो है उसका जो कैरेक्टर है वो हर जगह पे मुझे सेम मिलेगा, हर जगह पे। चाहे मैं दुनिया की किसी भी कोने में जाऊं या फिर मैं मार्स में क्यों ना चला जाऊं, पानी वही रहेगा। वो उधर जाके पानी का दूसरा जो है रूल नहीं रहेगा, पानी अपने आप को दूसरा रूल कभी अप्लाई नहीं करेगा। सो रूल क्या है, रूल आपको कुछ चीजें हमेशा जो है ना बेसिक बोलते हैं ना, हमेशा फाउंडेशन यानी बेसिक। क्यों लोग फाउंडेशन के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि बेसिक ही होता है रूल, बेसिक होता है रूल यानी फंडामेंटल होता है रूल, और हमारा फंडामेंटल है बिजनेस की फंक्शन। अब इन फंक्शन की गहराई तक आप जाइए, सेल्स की गहराई तक जाइए, मार्केटिंग की गहराई तक जाइए, फाइनेंस की गहराई तक जाइए कि, और इसका आप ये जो रूल है, ये रूल आप हर जगह पे इंप्लीमेंट कीजिए। आज अगर आप 1 रुपया का हिसाब है तो भी आप प्लस माइनस डिवाइड और ये मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, और करोड़ों का बिजनेस है तो भी आप वहीं लगाएंगे, क्योंकि रूल है, आप चेंज नहीं करेंगे।
सो हमारा बिजनेस का रूल है सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, कस्टमर सर्विस, ये सारे बिजनेस रूल है। आप इसके ऊपर ही आपको सवाल करना है। मैं किसी भी कस्टमर के इसके बाहर सवाल करूंगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं इसके बाहर कोई। क्या है इसके बाहर, आप मुझे बताइए, कोई भी बिजनेस उठाइए, इसके बाहर कुछ है क्या? गांड बांध लीजिए कि भाई इसके बाहर कुछ है ही नहीं। बस आपको इसी के ऊपर सवाल करना है कि साहब आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करते हैं। आप आपने सवाल तो कर लिया, लेकिन आपके अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का थोड़ा बहुत नॉलेज होना पड़ेगा। यानी सर आप जो है वर्किंग कैपिटल मैनेज कैसे करते हैं, तो आपके अंदर भी थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का नॉलेज होना पड़ेगा। सर आप मार्केटिंग कैसे करते हैं, आपके अंदर भी थोड़ा सा मार्केटिंग नॉलेज होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि मैं आपको रूल सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई भी बिजनेस आए आप अटकेंगे नहीं, कहीं पे भी नहीं अटकेंगे, क्योंकि आपको तो सिखाना नहीं है, बस उन एरिया पे आपको सवाल करना है। बट एक चीज है कि अब मैं आपको बताता हूं, हमारा मैथमेटिक्स का 4 रूल है। मान लो कि जो हमारा प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके पास मनीष सर, आपके पास 5 केले हैं और आपके पास 5 बंदे हैं। 5 बंदे को 5 केला देना है, आप कौन सा रूल लगाएंगे? डिवाइड। डिवाइड। दैट्स द थिंग, क्योंकि आपको रूल पता है किस केस में कौन सा लगाना है। आपने डिवाइड लगा दिया, वहां पे प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। यानी और भी तो फैक्टर थे, प्लस थे, माइनस थे, इनटू थे, लेकिन आपने वो नहीं लगाया। आपको क्या लगा, तुरंत आपके माइंड में क्लिक किया कि भाई मुझे इधर डिवाइड लगाना है। यही चीज आपके बिजनेस के अंदर भी करना पड़ेगा। बिजनेस की जो पैरामीटर है सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, आप जैसे अपने कस्टमर की बिजनेस सुना, आपके अंदर तुरंत जैसे डिवाइड आपने बोला तो तुरंत आपके अंदर क्लिक करना चाहिए कि भाई इसके बिजनेस में ये नीड है, इसके ऊपर मैं सवाल करूंगा। गॉट इट? ये बेसिक आइडिया है, इस रूल पे आप चलिए, देखिएगा। लेकिन अगर आपको क्लिक नहीं कर रहा है तो आप बेसिक ही नहीं पता है। आप अगर वहां पे प्लस लगा देते तो 10 बन जाता है ना, तो वो गलत हो जाता। सो कितने ऐसे लोग हैं कि आपको थैंक यू बॉबी सर। सो आपके माइंड पे जब तक क्लिक नहीं करेंगे, अपने आप को 10 में से अपने आप को 8-10 नहीं दे पाएंगे, और आप अपने आप को एक्सपर्ट भी नहीं कर पाएंगे। यानी डॉक्टर के जैसे नब्ज पकड़ते ही आपको बीमारी पता चलना चाहिए कि ये बीमारी प्लस का है, माइनस का है, डिवाइड का या मल्टीप्लीकेशन का है। ठीक है? सो ऑन दिस नोट हम लोग इस चर्चा को आगे कंटिन्यू रखेंगे। कैसा लग रहा है आपको ये चर्चा सेल के ऊपर? बीटूपन सर ने शानदार ये एक बहुत बढ़िया है ये जो हमारा बहुत चर्चा बढ़िया हो सर। रहा है। अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू बॉबी सर, ये चर्चा हमको परफेक्ट बनाएंगे। थैंक यू संजू सर। बहुत अच्छा है सर। कमलेश सर थैंक यू। सर तो सबको हमको ये तरीके कंटिन्यू से रखना है, और जो मैंने आपको दिया है, ये जो रूल दिया है ना, इसको आप गांड बांध लीजिए और इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। स्टडी करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास कोर्स है। बट उसको याद रखिए, देखिएगा आप कोई भी कस्टमर को फाड़ देंगे, कोई भी कस्टमर आपके सामने से नहीं जाएगा, क्योंकि आपको डिवाइड लगाना आता है सर सभी को सोचने में मजबूर कर देंगे सर। एकदम। थैंक यू सर नेक्स्ट शर्मा डे भी सर। यही करते हैं सर, नेक्स्ट डे भी यही करते हैं। लेकिन आज एब्सोल्युटली मैंने एक अलग सिचुएशन आप लोग भी लाइएगा सिचुएशन, फिर आपको उसके सभी हम को लोग को लाना है सर। देखिएगा हर सिचुएशन के अंदर यही रूल अप्लाई होगा, और इसके बाहर आपका कोई रूल होगा ही नहीं। यही रूल अप्लाई होगा, यही मार्केटिंग, यही सेल्स, यही ह्यूमन रिसोर्स, इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे कोई भी बिजनेस आए। और आज सर ये हुआ कि एक लोगों ने एक सोल्यूशन दिया, लेकिन कल से क्या हुआ, सभी को सर खुद का जो आइडिया है, दिमाग में जो आइडिया है, जो सोल्यूशन है, सभी को मतलब एक्सप्रेस करना है। एब्सोल्युटली सर। और रियाजो सर मैं यहाँ पे और एक चीज़ बताना चाहूँगा। कोई अगर एक ऑब्जेक्शन देख के मतलब सोचा होगा कि भाई मेरे से नहीं होगा, इस क्लाइंट को मैं दोबारा कॉल नहीं करूँगा, चलो वो भी ऑब्जेक्शन लाओ इधर पे देखता हो हाँ देखिए, हमारे पास मुझे हर्ष सर ने एक चीज बताया था कि अगर कस्टमर के पास 100 रीजन होगा या 1000 रीजन होगा ना करने का, हमारे पास 2000 रीजन होना चाहिए हाँ कराने का, तब जाके हम एक कंसल्टेंट कहलाएंगे। हम कैसे कस्टमर की प्रॉब्लम को
उसको एम्पलीफाई करेंगे, कैसे मैग्नीफाई करेंगे, कैसे दिखाएंगे, ये सारे हमारे हाथ में, स्टायरिंग हमारे हाथ में। हाँ, कस्टमर बाद में जाके पैसे पे करने में थोड़ा सा, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर ना दूध बेचने के लिए घर घर तक पहुंचना पड़ता है, शराब बेचने के लिए लाइन से भगाना पड़ता है। हमारा इंडिया ऐसा है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। भाभी सर, है ना? हमारा इंडिया में थोड़ा सा ये है, आप दूध का दुकान दो, वहां पे देखो आप घर घर जाके भी कस्टमर नहीं मिलता है। और शराब की दुकान में देखो भाई लाइन लग जाता है, जैसे ही आपने सुना कि 2 दिन दुकान बंद रहने वाला है, कोई दूध की नशा, दुकान में नहीं जाएंगे, है ना? पर यही तो है सर, नशा लगाना है सर। दारू की दुकान में भीड़ लग जाता है। कोविड के टाइम में आपने सुना था, देखा था सिचुएशन, अरे दारू सर की दुकान ये के सामने कितना भीड़ ये लगा था। आपका चेन्नई में ये केस हुआ था। मतलब दारू ना मिलने के कारण अल्कोहल का कुछ पॉइजन खा लिया था, साला मर गया वो। दारू अरे मिलने लोग लोग क्या वो जो क्या ना सैनिटाइजर पीने लगे थे लोग हाँ, लास्ट यस में। यस, सैनिटाइजर के बारे में सैनिटाइजर में बहुत क्या मर गया? 70-80% अल्कोहल होता है। आप आग लगा दोगे तो आग लग जाएगा। सो हमारे इंडिया के अंदर ये फोकस ज्यादा है कि हम तबीयत को बिगाड़ना ज्यादा प्रीफर करते हैं, उससे बेटर अच्छा करना। सो इसलिए थोड़ा सा पैसे निकालने में दिक्कत होता है। अगर दारू होता तो तुरंत निकल जाता, दूध है ना, इसलिए थोड़ा कम निकालते हैं पैसा। सो कम लोग दूध में इन्वेस्ट करते हैं। सो सो हम लोग उस धीरज को रखेंगे कि भाई हाँ, दूध बेच रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखना ही पड़ेगा। शायद दूध राइट? खाने वाले भी लोग हैं सर, सुनना हाँ, है बस। यस, यही तो है दूध खाने वाला। अच्छा, कल जो है ना वर्ल्ड मोदी जी का सेशन हुआ था, वर्ल्ड मिल्क फोरम जो था, वहां पे देखा था हमारा इंडिया सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो वहां पे वो मैं फोरम देख रहा था, तो इंडिया में सबसे ज्यादा दूध प्रोडक्शन होने के बाद भी हम लोग को दूध नहीं मिलता आजकल, अच्छे दूध नहीं मिलता है, और प्राइस भी बहुत हो रहा है। तो इस पे भी एक चीज है, तो वो अभी चर्चा हो रहे थे। एनीवे, सो अच्छा लग रहा है सेशन करके, और मैं होपफुली बहुत इम्प्रूव हो रहे हैं। और ऐसे बिटुपन सर, कौशिक सर, कमलेश सर, बाकी बॉबी सर, सब लोग हम अपने अपना थॉट को जो शेयर करेंगे। मुकीब सर आप भी पार्टिसिपेट करना शुरू कीजिए, आउटस्टैंडिंग सेल बनाएंगे हम लोग। और कभी भी आप कोई भी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद एक्सपर्ट बनेंगे, इसका गारंटी मैं लिख के देता हूं, अगर आप बेसिक रूल पता है तो। आप रूल सीख लीजिए आज ही, आप जब भी फ्री टाइम मिलता है, अगर हो सके तो आप मार्केटिंग के ऊपर रिसर्च कर लीजिए, अगर हो सके तो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर रिसर्च कर लीजिए, या फिर हो सके तो आप सेल्स के ऊपर रिसर्च कर लीजिए, ताकि आप अपने आप को 100% एक्सपर्ट तो नहीं, बट एटलीस्ट कुछ हद तक आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए कि अगर हाँ मुझे पूछा कुछ सेल टेक्निक तो मैं बता सकता हूँ, अगर मुझे पूछा कुछ पीपल मैनेजमेंट टेक्निक तो मैं बता सकता हूँ। सो जैसे हम पप्पी डॉग अप्रोच कहते हैं ना, तो आपका नॉलेज भी उनको एक पप्पी डॉग अप्रोच ही होता है। आप जब थोड़ा सा नॉलेज शेयर करते हैं तो वो देखता है कि बंदे के अंदर नॉलेज है, अगर मैं भी कोर्स लूंगा तो मुझे भी ये सारे नॉलेज मिलेगा। देखिए, लोग ना पुराना गाना जो है ना, जो मतलब जो उनको पता है वो चीज आप बताएंगे तो कोई इम्पैक्ट क्रिएट होगा ही नहीं। जो उनको नहीं पता है, कस्टमर वो सुनना चाहता है जो उनको नहीं पता है, वो नहीं जो उनको पता है। ठीक है? सो आपको ये करना है। यस, वैल्यू बिल्डिंग होता है, यस ग्रेट, वैल्यू बिल्डिंग होता है, आपका सम्मान बढ़ता है। भाई बिंद्रा सर के टीम को कॉल किया है, कुछ नया सुनने को मिला, सीखने को मिला। सिर्फ ऐसा नहीं कि सर आपको ना आपके बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएंगे, आप ना एकदम छा देंगे। आप ना आप बिजनेस किंग बन जाएंगे। आपके पास इतना पैसे आएंगे, इतना पैसे आएंगे, हर जगह पे से आपको पैसे आएंगे, इससे कोई काम बनेगा नहीं। ये तो मोटिवेशन हो गया, है ना? भाई काम की बात करो, वो काम की बात हमको करना है। ठीक है? So guys, thank you so much for your time. Let's begin our closing. आज क्लोजिंग है, जितना हो सके कस्टमर को फ्लायर के जरिए, वॉइस मैसेज के जरिए, या फिर कॉल के जरिए, या फिर व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज, टेक्स्ट मैसेज के जरिए पहुंचाइए कि सर हमारा ये प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने जा रहा है कल से, आज रात 12 बजे तक है। अगर आपको अर्जेंट कोई सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कॉल कीजिए, ताकि मैं आपको कुछ ऑल्टरनेटिव दे पाऊं। यानी हमारे पास 7 स्टार, ब्रह्मास्त्र, 999 सब लोग, सब कुछ है, जो ले सके कस्टमर अभी वो आप दे के क्लोज कर दो।
ठीक है, और आगे के लिए पाइपलाइन बना के रखो। सर और एक बात मैं मतलब ये करना चाहूँगा, एक स्टेटमेंट देना चाहूँगा, ठीक है जी। मतलब नॉलेज इस टाइप का रखना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत सेल करके कि बहुत कुछ बड़ा कर लिया, लेकिन जो भी क्लाइंट आए, ठीक है, जो भी क्लाइंट है एटलीस्ट उनका प्रॉब्लम ओरिएंटेड हर एक प्रोडक्ट है हम लोग का यहाँ पे, ठीक है। और ये भी बात पक्का है कि हर कोई कस्टमर नहीं बन सकता, तो वही उसको भी आप अगर मान लीजिए कि जैसे कि सेगमेंटेशन हजारों है, मतलब बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है, तो भेजो, मतलब सेल करो, कुछ ना कुछ करो। एक अगर 1 रुपया का भी सेल करोगे तो कॉन्फिडेंस भी होगा, उसके लिए एटलीस्ट करो, लेकिन करो जैसे भी। एब्सोल्युटली सर, एटलीस्ट डीएमटी का पैसा तो निकल आएंगे 999 से या फिर 2999 से, राइट शर्मा सर? सो वो वर्किंग कैपिटल बन जाएगा। लेकिन हाँ, सही प्रोडक्ट देंगे तो आगे जाके वो अपसेलिंग भी होगा, वो बंदा जी। डेफिनेटली आपका दूसरा प्रोडक्ट लेंगे। लेकिन आपको सही प्रोडक्ट देना है, सही रूल लगाना है, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू सो मच। अमित सर मुझे फोन कर रहे हैं, एक बार मैं ले लेता हूँ। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए और हम लोग फिर मिलते हैं कल के सेशन पे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो ठीक है मच। सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू ये सर, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।